हेलो दोस्तों, यदि आप भी कक्षा 7 का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर देने जा रहे हैं 11 सितंबर से हिंदी का, तो यहाँ पर बाबू आप लोग को ना 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। कल आपके एग्जाम में 100% बाबू आप लोग को यही क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है। यहाँ पर ना बाबू आप लोग को ना कोई फेक पेपर है, बिल्कुल यहाँ पर जो है 100% रियल क्वेश्चन पेपर है। 11 सितंबर को बिल्कुल सेम यही पेपर मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर बाबू आप लोग को ना पूर्णांक जो है पूरे 50 नंबर का रहेगा और यहाँ पर बाबू पूरे समय जो है 2 घंटा पूरे यहाँ पे समय मिलने वाला है, ठीक है। इससे ज़्यादा यहाँ पर बाबू आप लोग को समय बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, पूरे 2 घंटा मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर बाबू अपना नाम भर लीजिएगा, छात्र छात्रा का नाम यहाँ पर अपना सही भर लेना, ठीक है। वर्ग क्रमांक संख्या पर यहाँ पर अपना रोल नंबर भर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर अपना रोल नंबर लिख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है अपना विद्यालय का नाम, जो विद्यालय का नाम है अपना विद्यालय का नाम यहाँ पर भर लीजिएगा। आप जो प्रखंड में रहते हैं वह प्रखंड का नाम यहाँ पर अपना भर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है बाबू विद्यालय का जो भी नाम है विद्यालय का नाम भर लीजिएगा और संकुल का नाम है जो संकुल का नाम भर लीजिएगा, ठीक है। आप जो भी जिला से है जिला का यहाँ पे नाम भर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर बाबू आप लोग बड़ा गलती ये कर देते हैं कि इसमें भी आप कुछ भर देते हैं, लेकिन इसमें आपको कुछ भी नहीं लिखना है, नहीं कुछ भरना है इसमें, ठीक है ना। निरीक्षक के हस्ताक्षर में कुछ नहीं भरना है। मूल्यांकन करते हैं बाबू आप लोग को हस्ताक्षर में कुछ भी नहीं लिखना है, प्रांतांक में कुछ भी नहीं भरना है, ठीक है। यहाँ पर भरेंगे बाबू क्लास के जो टीचर रहेंगे वही सब इसमें भरेंगे। इसमें आपको बिल्कुल भी कुछ छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं करना है। इसमें आपको भरना है तो आप अपना नाम और वर्ग क्रमांक संख्या, रोल नंबर और अपना विद्यालय का नाम और प्रखंड जो भी जिला से है जिला का नाम यहाँ पर अपना इसमें भर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना है, ठीक है। और यहाँ पर निर्देश को भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। निर्देश यहाँ पे लिखा हुआ है, निर्देश भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर जो है पहला नंबर बाबू यहाँ पर जो प्रश्न है, एक प्रश्न का जो है सही आंसर बताएंगे ताकि आप एग्जाम में जो है 50 मार्क्स का आंसर जो है आप बना के, ठीक है। 50 में 50 बिल्कुल एग्जाम में आएगा, ठीक है। इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखते हैं ना बाबू, तो ये वीडियो जो है बिल्कुल एंड तक आप देखिएगा तो आप 50 में 50 प्रश्न जो है आप सही करके आएंगे, ठीक ना। वीडियो को एंड तक अवश्य देखिएगा, एक प्रश्न का जो है सही आंसर बताने वाले हैं आंसर के साथ बाबू, ठीक है। अब यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन आया है, खाली जगहों को बाबू क्या करना है, भरना है बाबू, ठीक ना। ये बाबू क्या कितने नंबर का है, तो 5 दूनी 10 नंबर का क्वेश्चन है। सही प्रश्न का मार्क्स जो बाबू 2 नंबर का है, ठीक है। सही प्रश्न का मार्क्स जो बाबू 2 नंबर का है, तो जो जी कितना नंबर हुआ, तो 10 नंबर हुआ, ठीक है। 10 नंबर बिल्कुल भी आपको नहीं छोड़ना है, एक प्रश्न का जो है सही आंसर बताएंगे ताकि आप एग्जाम में 50 नंबर बिल्कुल लेकर आएँ, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो है पहला नंबर का क्वेश्चन है, युवक सभी शाखाओं को काट कर ले गया, यानी शाखाओं का, यानी शाखा तो बिल्कुल नहीं होगा, शाखाओं हो जाएगा, यानी कि युवक सभी शाखाओं को काट कर ले गया, ठीक ना। अब खान नंबर क्वेश्चन है, वीर कुंवर सिंह की मृत्यु जो है 1858 ईस्वी में 26 अप्रैल को हुई थी, यानी 26 अप्रैल को, यानी 23 अप्रैल को बिल्कुल भी नहीं हुआ था, 26 अप्रैल बिल्कुल सही होगा, ठीक है। ग नंबर क्वेश्चन है, प्रतीक्षा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो प्रतीक्षा का पर्यायवाची शब्द जो होता है इंतजार करना होता है, ठीक ना। मनोहर बिल्कुल भी नहीं होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। घ नंबर क्वेश्चन है, पोथी पढ़े पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई, राजा भया बिल्कुल ना होगा, पंडित भया न कोई, कहावत सुनोगे, पोथी पढ़े पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई, तो बाबू ये पंडित सही हो जाएगा, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है, यह बाजार बहुत क्या है बाबू, पुराना है या पुरानी है, तो पुराना हो जाएगा बाबू, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए कथनों में सत्य कथन के लिए सही तथा गलत कथनों के सामने गलत चिन्ह का चयनित करना बाबू, ठीक है। तो यहाँ पर बाबू कराना का नंबर क्वेश्चन है, कवि के अनुसार सबसे बड़ी भूल किसी का मनोहर करना है, बिल्कुल हाँ ये सही हो जाएगा। हाँ नंबर क्वेश्चन है, नचिकेता महर्षि विश्वामित्र का पुत्र था, ये गलत हो जाएगा, ठीक ना। महर्षि विश्वामित्र का पुत्र बिल्कुल भी नहीं थे, ठीक ना। यहाँ पर बाबू जो है ग नंबर क्वेश्चन है, साइकिल की सवारी पाठ के लेखक का नाम सुदर्शन था, हाँ बिल्कुल ये सही होगा वो, ठीक है। अब यहाँ पर घ नंबर क्वेश्चन है, पुष्प की अभिलाषा पाठ में शब्द का प्रयोग कवि के लिए किया गया है बाबू, ठीक ना, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक ना। अब 12 नंबर क्वेश्चन है, APJ अब्दुल कलाम का जन्म रामेश्वरम में हुआ था, हाँ बिल्कुल रामेश्वरम में हुआ था, ये बिल्कुल सही होगा वो, ठीक है। अब यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है, स्तंभ आ का मिलान स्तंभ ब के साथ सही बाबू जो है मिलान करना है बाबू। 10 नंबर का क्वेश्चन है, स्तंभ आ और स्तंभ ब में मिलान करना है सही, ठीक है। अब यहाँ पे कराना बाबू का नंबर का क्वेश्चन करा है, वीर कुंवर सिंह बाबू तो जीवनी लिखे थे, ठीक ना, ये सही आपको मिलान करना है। खा में करा है, बचपन का दिन बाबू, बचपन का दिन कौन लिखा था, तो संस्मरण लिखा था बाबू, ये सही हो जाएगा इसका, ठीक है। वर्षा बहार बाबू कौन लिखा था, तो वर्षा बहार क्या था, एक कविता था बाबू, ठीक है। अब घा में करा है, वो साइकिल की सवारी व्यंग कथा हो जाएगा, ठीक है। दानी पेड़ क्या हुआ तो कहानी था, एक प्रकार का दानी पेड़ जो था कहानी था, ठीक ना। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर प्रश्न है बाबू, यहाँ पर जो है
लगभग 50 शब्दों में जो है उत्तर देना है। पेड़ की दानी क्यों कहा गया है? अर्थवा में लिखा हुआ है नचिकेता ने यमराज से कौन सी वरदान मांगा था? ये बाबू यहाँ पर जो है लिखना है। तो यहाँ पर बाबू कह रहा है नचिकेता ने पहला वरदान में पिता का क्रोध का शांत होने का वरदान मांगा, और दूसरा बल में अभय देने वाली विद्या मांगा, तथा तीसरा बल में आत्मा का रहस्य बताने को कहा। इतना सब कहकर यमराज सोच में पड़ गए। बोले नचिकेता अभी तुम बहुत छोटे हो। ठीक है बाबू, यहाँ पर जो है प्रश्न का जो है सही आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। इस प्रश्न में बाबू 2 क्वेश्चन है, लेकिन इसमें से एक प्रश्न का ही आंसर आपको देकर आना है एग्जाम में। ठीक ना, अर्थ वाला बिल्कुल अगर 2 प्रश्न में से एक प्रश्न का ही देना है, दोनों का मत देना। ठीक ना। हर नंबर क्वेश्चन है वर्षा ऋतु में बाग बगीचे में आनंद क्यों छा जाता है? अर्थ में लिखा हुआ है फूल क्या नहीं चाहता है, उसकी चाह आखिर क्या है? तो बाबू इसमें जो है 2 क्वेश्चन है। ठीक है, 2 में से किसी एक क्वेश्चन को ही बनाना है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो आप इसका क्वेश्चन का जवाब दीजिए, अगर ये आ रहा है तो ये इसका दीजिए। ठीक है, किसी एक ही का क्वेश्चन का आंसर देकर आना है। तो यहाँ पर कह रहा है बाबू फूल नहीं चाहता है कि कोई उसका पत्ता या फिर उसे तोड़े। पुष्प इंसानों से जो है प्रार्थना करता है कि कोई उसे न तोड़े, क्योंकि उसे भी इंसानों की तरह जो है दर्द होता है बाबू। ठीक है, अन्य कह रहा है सुलवाला के गहनों में गूथा जाऊं। ठीक है बाबू, यह प्रेमी की माला में चढ़ने, सम्राट की सब पर बिंधने तथा देवों के सिर पर चढ़ने की चाह नहीं है। ठीक ना बाबू, यहाँ पर जो है अगर पेड़ या पत्ते को अगर आप पत्ते तोड़ रहे हैं तो बाबू उसको भी दर्द होता है, लेकिन उसको जो है काम रहे तब तोड़ो उसको। ठीक ना, ऐसे मत किसी की पत्ती को तोड़ो। फूल का काम रहे तो फूल को तोड़ लो। ठीक है, लेकिन उसको भी दर्द होता है, फालतू में सब मत करना। ठीक ना। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बाबू कर रहा है ना। 5 नंबर क्वेश्चन है लगभग 100 शब्दों में उत्तर देना है बाबू। ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन पूरे हैं। साइकिल की सवारी पाठ में लेखक की झूठ की पोल पत्नी के सामने कैसे खुल गई बाबू? ठीक ना, कैसे खुल गई? अब यहाँ पर अर्थवा में लिखा हुआ है बाबू। अर्थवा में यहाँ पर है APJ अब्दुल कलाम को शिक्षा ग्रहण करने में किन किन कठिनाइयों का बाबू सामना करना पड़ा था? तो ये बाबू इसको छोड़कर इसको आंसर देना है। ठीक ना, APJ अब्दुल कलाम के बारे में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर APJ अब्दुल कलाम जो है बाबू थे, APJ देखिए APJ अब्दुल कलाम को शिक्षा ग्रहण करने में जिन जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उसमें प्रमुख थे, मतलब प्रमुख समस्या थे धर्मवाद, गैस को संप्रदायवाद भी बोल सकते हैं। सांप्रदायिकवादी शिक्षा जब मैं रामेश्वरम की प्राथमिक पाठशाला में 5वीं कक्षा में था, तब एक नए शिक्षक हमारी कक्षा में आए। ठीक है, इसी तरह से बाबू आप लोग को टोपी पहना करता था जो मेरे मुसलमान होने का प्रतीक था। कक्षा में हमेशा आगे की पंक्ति में जो था बाबू जनाव पहने रामचंद्र बाबू। ठीक ना, रामचंद्र के साथ बैठा करता था। नए शिक्षक ने एक हिंदू लड़के का एक मुस्लिम के साथ बैठना उचित नहीं समझा। ठीक है बाबू, और उन्होंने मुझे पीछे वाले बेंच पर जाने को कहा। ये बाबू APJ अब्दुल कलाम का जो है ये कहानी है बाबू। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है, और यहाँ पर जो है 5 क्वेश्चन तक जो है क्वेश्चन समाप्त होता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।